स्वागत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं मल्हार के चैप्टर नंबर 3 एक आशीर्वाद, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, चलो पढ़ते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रुकना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पांव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो कवि दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के एक लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है, और वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं बच्चों? हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा ऊंचे स्वप्न देखने चाहिए, और कभी भी अपने भावनाओं के मन पर, यानी कि कभी भी बस सोचते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको, जो चीज हम सोच रहे हैं उसको सार्थक में करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से चांद तारे एक अप्राप्त सच्चाई है, हम उसको कभी नहीं पा सकते, फिर भी सिर्फ सपना देखना चाहिए कि हमें उन तक पहुंचना है। हमें हमेशा रूठना मचलना सीखना चाहिए, ताकि हम जिद्दी बन सके, अपनी चीजों के प्रति उन्हें प्राप्त कर सके। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने चाहिए, और हमेशा उस चीज के प्रति खड़े रहना चाहिए, उस दृढ़ विश्वास के साथ कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसे लाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वप्न को बड़े रखने चाहिए। तो चलिए आज इसको हम सरल सारांश में समझते हैं। एक आशीर्वाद। तो कवि दुष्यंत कुमार एक बच्चे और युवा को आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो। मतलब कवि चाहते हैं कि हमारे स्वप्न हमेशा बड़े और महत्वाकांक्षी होने चाहिए, और लक्ष्य हमेशा हमें ऊंचा बनाए रखना चाहिए। कभी भी अगर हम जितना ऊंचा स्वप्न बनाएंगे, उतना ही ऊंचा हम प्रयास करेंगे। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, यानी कवि ये बताना चाहते हैं कि केवल सोचने की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, यानी कि केवल सोचते नहीं रहना चाहिए, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखें, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि बड़ी और कठिन चीजों को पाने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता से संघर्ष करना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये सोचकर कि ये चीज तो काफी बड़ी है और हम नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको एक बार हम ठान ले तो ना कर पाए। हंसे मुस्कुराए गाए, जीवन में खुशी उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम खुद को खुश रखेंगे, तभी हम जटिल से जटिल परेशानियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाए, मतलब ज्ञान प्रेरणा और अवसरों की ओर आकर्षित अच्छा होना होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत या असफलता आपको रोक न पाए। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? उस दिए की तरह देखकर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम उसे छू सके, यानी कि अवसरों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम उस तक पहुंच सके। अपने पांव पर खड़े हो, मतलब आत्मनिर्भर बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी ताकत से आगे बढ़ो। कभी भी हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमेशा ही हमें अपने आप पर ही निर्भर रहना चाहिए, ताकि हम बड़े होकर कुछ कर सके, अपना नाम कमा सके। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो कभी चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने सपनों को बड़े और महत्वाकांक्षी बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ नीचे कुछ शब्दार्थ भी मैंने लिख दिए हैं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। जैसे कि आशीर्वाद का मतलब होता है शुभकामना और मंगल कामना। स्वप्न का मतलब होता है सपना, आकांक्षा, इच्छा। भावना का मतलब होता है एहसास, मन की स्थिति। गोद अंक, सहारा और गोद में रखना। पृथ्वी का मतलब होता है धरती। चांद तारों का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे और कठिन लक्ष्य प्राप्त करना। ये कविता के अर्थ बताए जा रहे हैं। सच्चाई, सत्य, हकीकत। और उठना मचलना, जिद करना, आग्रह करना। दिया मतलब दीपक, रोशनी देने वाला। ललचाना, आकर्षित होना, चाहना। आत्मनिर्भर, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद पर निर्भर हो। संघर्ष यानी कठिनाइयों से लड़ना। आदर्श, श्रेष्ठ गुण, उत्तम आचरण। निर्मल का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र। आत्मबल का मतलब होता है अपने अंदर की शक्ति
और आत्मविश्वास। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।